अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये 173 MCQs हैं जो इंग्लिश की कंप्लीट बुक से आज हमने टेस्ट लिया था, उससे रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी ज़रूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। बच्चों को देखते हुए, बच्चों के कैलिबर को देखते हुए, 7th क्लास को देखते हुए कुछ इशू ज़रूर हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 7, बाकी के लिए भी ये हेल्पफुल है। शुरू करते हैं ताकि जो आज क्यूरीज रह गई थी बच्चों की डे टाइम में उनको कवर किया जा सके, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इतना लेंथी टेस्ट लेने के बाद वो सारी चीज़ें दिन में डिस्कस भी की जाएँ। तो इसलिए ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ताकि बच्चे जो हैं वो अपने टाइम में उसको देख सकें कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ताकि कल जो दोबारा हमने रीशेड्यूल रखा है दोबारा टेस्ट, उसके ऊपर बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होकर और कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन कर सकें। शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है रेटोरिकल क्वेश्चन। क्या होता है? ये वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर के हमें कोई आंसर नहीं चाहिए होता, हमें यस या नो की सूरत में कोई आंसर नहीं चाहिए। इसमें हम कोई पॉइंट देना चाह रहे होते हैं, जो हम ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद इन द सेंटेंस हु कुड से नो टू हेल्पिंग अदर्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रेटोरिकल क्वेश्चन। तो इस रेटोरिकल क्वेश्चन का मकसद क्या है कि शो दैट हेल्पिंग अदर्स इज़ ऑब्वियसली गुड, कि दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वाई डोंट वी ऑल वांट टू सेव द प्लैनेट। रेटोरिकल क्वेश्चन, इट्स जस्ट, तो ये किस तरह से एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3 कि इट सजेस्ट एवरीवन एग्रीज ऑन सेविंग द प्लैनेट टू मेक पीपल थिंक। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इन द वर्ल्ड नॉलेज विच लेटर इज़ नॉट सेड। अब नॉलेज के अंदर कौन सा साइलेंट है जी? के साइलेंट है जी। ओके जी, इधर भी टिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ उसके अंदर क्यूरीज भी थी आंसर की के हवाले से, तो प्लीज़ अपने जो शीट है उसको अकॉर्डिंगली अमेंड कर लीजिएगा। लिसन कौन सा है जी? जी। उसके बाद क्या है जी, आर के अंदर कौन सा साइलेंट है? एच साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है जी, कॉम में क्या साइलेंट है जी? बी साइलेंट है। पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सारे, सिर्फ ये है कि मैं की के ऊपर जा रहा हूँ। इन राइट विच लेटर इज़ साइलेंट। ठीक है नहीं जी। अच्छा जी, देखिए इसमें दो बातें हैं। अक्सर जी एच दोनों को ही कंसिडर किया जाता है कि दोनों ही साइलेंट हैं, लेकिन यह है कि अगर सिर्फ एक ही गिवन हो तो फिर जी साइलेंट है, क्योंकि राइट जो है इसके अंदर एच का आवाज़ फिर भी किसी हद तक प्रोनाउंस होता है, और कुछ जगह के ऊपर तो एच को साइलेंट माना भी नहीं जाता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये साइलेंट है। विदर इसके अंदर क्या है जी? ई साइलेंट है। कहाँ गया? ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नाइट क्या साइलेंट है जी? के साइलेंट है। अच्छा जी, उसके बाद डाउट बी साइलेंट है। उसके बाद हाउ डज द साइलेंट लेटर चेंज द साउंड। लिसन के अंदर से तो कौन से थे? लिसन। ठीक है, जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है तो वही तो होगा। अच्छा जी, रूट वर्ड अनहैप्पी में क्या है जी? हैप्पी रूट वर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, इलीगल में क्या है जी? लीगल रूट वर्ड है। उसके बाद क्या है जी, मल्टी कल्चरल में मल्टी को भी साइड पे निकाल दें, हमारे पास क्या बन जाएगा? कल्चरल है जी। कल्चर है लफ्ज़, कल्चरल है, कल्चर से कल्चरल निकला है। ठीक है। उसके बाद है रेस्टफुल में रूट वर्ड क्या है जी? रेस्ट है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा जी, इम्पॉसिबल, व्हाट इज़ द रूट वर्ड? पॉसिबल। वेयर इज़ पॉसिबल? दिस वन। उसके बाद क्या है जी? विसल्स, ही इज़ माई ब्रदर, व्हाट इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ ही? ही क्या है जी? द बॉय विसल्स, द बॉय विसल्स, ही इज़ माई ब्रदर। तो ही किसको पॉइंट आउट कर रहा है जी? द बॉय को। किधर है जी? ये है जी द बॉय। उसके बाद है एंटीसीडेंट क्या होता है? प्रोनाउन जिसकी तरफ इशारा करता है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। या प्रोनाउन जिसकी जगह लेता है उसे क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द बर्ड्स है। उसके बाद क्या है जी? आई बॉट अ बुक, इट वाज यूज़फुल। तो क्या चीज़ यूज़फुल थी? बुक यूज़फुल थी। तो इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बुक की तरफ इशारा कर रहा है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर सरमन, तो कितने होते हैं जी? 2 होते हैं जी। उसके बाद है राइटियसनेस के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद नॉलेज 2 होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? फुटबॉल। अच्छा जी, 2 होते हैं। उसके बाद क्या है जी? व्हाट टेंस इज़ यूज इन शी इज़ राइटिंग अ नॉवल। देखिए अब अगर ये कोई इशू हो तो फिर ये बड़ी परेशानी की बात है। इज़ एम आर सिर्फ यहाँ पे देखना होता है कि कहाँ पे जी इज़ एम आर की तरह जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसा होता है। उसके बाद क्या है जी? दे कैप्चर्ड अवेलेबल, सेकंड फॉर्म है, एक्सिलरी वर्ब मौजूद नहीं है, सिंपल पास्ट है।
उसके बाद वी विल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी बिफोर द डे डॉन्स, तो वी विल हैव देखिए विल हैव कहाँ पे लगता है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। सिर्फ एक्सिलरी वर्ब से पहचान लेना है। दो टेंस ऐसे हैं जो एक्सिलरी वर्ब से नहीं पहचाने जा सकते, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फिर उसके वर्ब को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ही डिड नॉट रीड इट, डिड कहाँ यूज़ होता है, सिंपल पास्ट के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दे वर बास्किंग इन द सन, वर है किसके अंदर होगा, पास्ट कंटिन्यूस में जो होगा। देखिए सिर्फ एक ही चीज़ है, सिंपल एक्सिलरी वर्ब को पॉइंट आउट किया और काम खत्म हो गया। द ट्रेन विल हैव हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है आई विल आंसर द कॉल, विल है सिंपल फ्यूचर है जी। उसके बाद क्या है जी, दे हैव गॉन बाय बस, हैव जब हैव लगता है तो कहाँ पे लगता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होता है, कहाँ जी ये मौजूद है। उसके बाद क्या है जी, वी लिव्ड इन मदीना, देखिए कोई भी एक्सिलरी वर्ब मौजूद नहीं है, इसका मतलब या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। तो फिर आ जाती है वर्ब पे बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सिंपल पास्ट के अंदर फर्स्ट होती है तो क्या होता, सिंपल प्रेजेंट होता। नेक्स्ट क्या है जी, वुड यू स्टे एट होम, व्हाट टेंस इज इम्प्लाइड। अच्छा ये जो है ये नॉर्मल टेंस नहीं है, ये फ्यूचर कंडीशनल है, ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे ग्रामर के सेशन में। अच्छा जी, उसके बाद है दे डिड नॉट, डिड मौजूद है, सिंपल पास्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आई डोंट, तो डू और डज आपको मालूम है किसके अंदर होते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर होते हैं। वेयर इज सिंपल प्रेजेंट, अच्छा चेंज करना है टू पॉजिटिव सिंपल, तो डोंट ख़त्म हो जाएगा, सिंपल क्या होगा, आई हो जाएगा, और आई के बाद है आई लिव हेयर, ठीक है, बग़ैर उसके होगा जनाब अली एक्सिलरी वर्ब के। उसके बाद है टर्न शी इनटू अ सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव, इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है जी, डज लगता है, क्या लगता है डज, और एस और एस क्या हो जाता है, रिमूव डज आ जाता है शुरू में, तो क्या हो जाएगा, डज शी लिव इन द सिटी। अब ये कहाँ है जी, ये मौजूद है बी के अंदर। उसके बाद क्या है जी, अब क्या करना है जी, मेक पॉजिटिव इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये डू रिमूव हो जाएगा, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव बनाना है, नॉट भी रिमूव हो जाएगा, तो दे प्ले फुटबॉल, किधर है जी, ये। नेक्स्ट क्या जी, ही रीड्स बुक, तो सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंगुलर जब होता है तो उसके साथ डज लगता है, क्या लगता है डज, और एस और एस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो क्या होगा, डज ही रीड बुक्स, वेयर इज दिस, जी ठीक हो गया जी। उसके बाद वी डोंट ईट मीट, पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब है डोंट, तो ये पूरा निकल जाएगा। उसके बाद वी ईट मीट, ठीक है, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ये हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास यू वॉक टू स्कूल, इंटेरोगेटिव इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो यू वॉक टू स्कूल इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव के लिए जब यू होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है, तो बस इसके साथ बना देंगे, डू यू वॉक टू स्कूल, किधर गए, यहाँ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, चेंज इट डज नॉट रेन ऑफन टू अ पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट बनाना है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, यही टेंस होता है जो कि ज़्यादातर मुसीबत में डालता है। पॉजिटिव है, ये ख़त्म हो गया, तो क्या जी, इट रेन्स ऑफन, ठीक है, इट रेन्स ऑफन, सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगेगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, चॉकलेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इंटरेस्टिंग, अच्छा जी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, हैप्पीली। अच्छा ये स्पेलिंग ऐसी चीज़ है ना जो कि पढ़ने से आती है, बाकी जितना आप पढ़ेंगे उतने ही सीधे हो जाएंगे, वरना ये कंफ्यूज आपको करते रहेंगे। उसके बाद क्या है, पजल, किधर गया जी है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वेयर शुड द अपॉस्ट्रॉफी गो इन द बुक बिलोंग्स टू सारा, साराज बुक, ठीक है जी। अब अपॉस्ट्रॉफी के कानून हम पहले कई दफ़ा बड़े डिटेल में बता चुके हैं। जब सिंगुलर होता है, ठीक है, क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या शो करना है हमने, पोजेशन शो करना है, तो क्या लगेगा जी, एस से पहले लगेगा। लेकिन अगर ये प्लूरल होता तो क्या लगता, एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगती, और इसी तरह से अगर ये लफ्ज़ खुद प्लूरल होता तो भी एस से पहले उसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता। ठीक हो गया जी, चलें।
नेक्स्ट है जी विच सेंटेंस यूजेज एन अपॉस्ट्रोफी करेक्टली फॉर पोजेशन. द डॉग्स टेल किधर है जी, द कैट्स बाउल्स. तो ये है बिल्ली के बाउल जो हैं वो क्या हैं, एम्प्टी हैं. और तो कोई ठीक नहीं लगा हुआ, नहीं ये ठीक है. अच्छा बाउल्स है, ओके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जी. कैट्स बाउल्स जब प्लूरल है, अब बाउल्स आ गया ना, तो अब इसको आप क्या करेंगे कि जो बाउल्स हैं इसका मतलब है ये एक से ज़्यादा बिल्लियों के लिए. किसके लिए, एक से ज़्यादा बिल्लियों के लिए. तो ये अपॉस्ट्रोफी क्या लगेगी, एस के प्लूरल के बाद लगेगी. ये जो है यहाँ पे नहीं लगेगी. ये डॉग्स टेल है तो इसमें मतलब एक से ज़्यादा कुत्ते हैं तो फिर टेल्स होता तो फिर ये बेहतर था. और जहाँ पे भी ये डॉग्स है तो ये भी टेल्स जो है फिर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी होनी चाहिए थी. तो ये बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, ये ठीक है. नेक्स्ट है वेयर डज द अपॉस्ट्रोफी गो इन बिलोंग ही द टॉय ऑफ द चिल्ड्रन आर स्कैटर्ड. तो चिल्ड्रंस टॉय याद रखिए, चिल्ड्रन खुद प्लूरल है. चिल्ड्रन क्या खुद प्लूरल है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा जैसे हम एक सिंगुलर वर्ड के साथ लगाते हैं कि एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगती है, इसमें भी वैसे ही लगेगी. उसके बाद क्या है जी, करेक्टली देख रहे हैं कंट्रैक्शन कहाँ यूज हुई है. आई एम गोइंग टू द स्टोर. अच्छा इसमें यहाँ पे गलती कर दी है, इसमें यहाँ पे गलती कर दी है, इसमें यहाँ पे गलती कर दी है, सिर्फ एक ये ठीक है. अच्छा जी उसके बाद इट इज़ अ सनी डे, हाउ इट इज़ करेक्टली कंट्रैक्टेड. इट्स अ सनी डे, इट हैज़ बीन अ सनी डे. क्लियर है जी. इधर तो लगी हुई नहीं है, इधर सिंगुलर में इसके बाद लगी है, दो लगा दी हैं, एक करेक्ट हो गई. उसके बाद क्या जी नेक्स्ट, विच सेंटेंस शोज करेक्ट अपॉस्ट्रोफी यूज फॉर प्लूरल पोजीशन. मैंने कहा प्लूरल जब होता है तो एस के बाद लगेगी. क्या लगेगी, एस के बाद लगेगी. ये वही मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट हो गया. अच्छा नेक्स्ट है वेयर शुड द अपॉस्ट्रोफी गो इन द कार ऑफ माई फ्रेंड इज़ ड्यू. तो माई फ्रेंड्स अब क्या है जी, माई फ्रेंड तो एक ही बंदा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कार. उसके बाद क्या है जी, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट देयर. अच्छा जी अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो किस किस्म का सेंटेंस है जी, इंटेरोगेटिव है. नेक्स्ट क्या है जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएलिटी. देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है. क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन, और एक्सक्लेमेटरी में तो एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, ठीक है. अच्छा जी आर दे गोइंग टू गेट हेयर, फिर क्वेश्चन सामने नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मौजूद है. पेन नहीं काम कर रहा. ओके जी पेन साहब आ जाएँ. अच्छा कर तो रहा है. ओके जी हाथ से ही लिखना पड़ेगा. ओके जी दे आर गोइंग, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो गया. नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टैंड, स्टॉप दैट नॉइस नाउ. अब देखें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि देखें सेंस क्या है. स्टॉप दैट नॉइज नाउ, अभी ये शोर मचाना बंद करो. तो क्या है जी, हुक्म दिया जा रहा है. तो ये क्या होगा, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट. अब यहाँ पे ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सन की जो है वो की जा रही है कि यू कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये एक खबर दी जा रही है, असर्टिव सेंटेंस है. फैक्ट ओपिनियन भी असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, याद रखें, ठीक है. उसके बाद है व्हाट टाइम इज़ प्लीज़ हेल्प योर सिस्टर विद हर होमवर्क. तो यहाँ भी क्या है जी, दो तरीके चीज़ें होती हैं. नंबर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर भी होता है, और दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं. तो ये एक किस्म की आप इंस्ट्रक्शन लाइट टोन में दे सकते हैं, जिसमें कि काम की अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि प्लीज़ हेल्प योर सिस्टर विद हर होमवर्क. इम्पेरेटिव सेंटेंस असर्टिव कोई खबर होती है या कोई फैक्ट या कोई ओपिनियन बयान किया जाता है. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किया जाता है. इम्पेरेटिव ऑर्डर दिया जाएगा या इंस्ट्रक्शंस जारी की जाएंगी. तीसरी चौथा एक्सक्लेमेशन, जिसके अंदर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किसी चीज़ का दिया जाता है. एक और होता है ऑप्टेटिव, जिसमें कि दुआया कलमात वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं. यहाँ पे कवर नहीं है बहरहाल. 65. अच्छा जी विच वर्ड राइम्स विद हैट. हैट का क्या होगा जी, कैट. राइमिंग वर्ड्स आ गए हैं जी. अच्छा जी उसके बाद क्या है जी, मून का क्या होगा जी, सून. उसके बाद राइमिंग का ही है नहीं. द रेड एप्पल इज टेस्टी. व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज
रेड। देखें, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या होता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो कि किसी नाउन से पहले लगता है, और जो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद किसी फ्रेज़ के अंदर यूजुअली मौजूद होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द सूप इज़ हॉट, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ हॉट। देखिए ये अब सूप के बाद आ गया तो ये क्या आ गया जी, ये प्रीडिकेटिव आ गया। उसके बाद क्या है जी, शी बॉट अ शाइनी रिंग, अगर शाइनी की बात है तो शाइनी रिंग से पहले आ रहा है तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द मूवी वॉज एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग मूवी है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, प्रीडिकेटिव के तौर पे यूज़ हुआ है। उसके बाद क्या है, व्हाट एडजेक्टिव इज़ फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ब्यूटी। अब ब्यूटी से कौन सा जो है एडजेक्टिव हम फॉर्म कर सकते हैं। अब याद रखिएगा एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जाके जब बैठेगा, चिपकेगा उसके साथ। तो ब्यूटी से देखें, अब ब्यूटिफिकेशन को किसी नाउन के साथ चिपकाएं, मुश्किल है जी चिपकाना। ब्यूटीफाई इसी तरह हो गया। अच्छा जी, ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गए। तो ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल तो आप कितने लफ्ज़ों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना, ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी। अच्छा जी, और कई जगह भी ब्यूटीफुल का लफ्ज़ नाउन के साथ यूज़ होकर उसका एडजेक्टिव ये ब्यूटीफुल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड एडजेक्टिव्स कम्स फ्रॉम द वर्ब अब क्रिएट, ठीक है ना। अब देखिए क्रिएटिव वर्क क्या है, क्रिएटिव वर्क, तो बाकी छोड़ दें जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, फ्रॉम डेंजर, अब डेंजर से एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो क्या है जी, डेंजरस ब्रिज, डेंजरस ब्रिज, ठीक है ना। क्लियर हो गया जी कि क्या करना है, किसी लफ्ज़ के साथ लगाना है। इनमें से जो भी लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जाके लग जाएगा तो वो क्या होगा, उसका एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट एडजेक्टिव इज़ मेड फ्रॉम द हेल्प, तो हेल्पफुल पर्सन, हेल्पफुल पर्सन। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रॉम द यूनियन केयर, तो केयर से क्या बनेगा जी, केयरफुल ड्राइवर, क्या है, केयरफुल ड्राइवर। देखिए अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि फिर उसके ऊपर तो आप दुआई कर सकते हैं कि कोई जो है ना वो जैसे केयरिंग मदर है तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता अगर एक से ज़्यादा जवाब मौजूद हो। फिर आप यही देखें कि जो सबसे ज़्यादा लाइकली आंसर है उसको टिक करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइबिंग अ कार। अच्छा जी, अब कार है तो कार के लिए हम मतलब है कौन सा लफ्ज़ है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो सकता है। द कार ड्राइव्स फास्ट, अब देखिए ये तो एक पूरा क्लास बन गया। तो ड्राइविंग टू टाउन। नेक्स्ट स्लीक एंड शाइनी कार, क्या जी, स्लीक एंड शाइनी कार। ओके जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास, द हाउस ओल्ड एंड क्रीकी स्टूड अलोन, व्हाट इज़ द एडजेक्टिवल फ्रेज। देखें ये है एडजेक्टिवल फ्रेज है, ओल्ड एंड क्रीकी हाउस, किधर है जी, ये पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, विच एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब्स अ बुक, अब थिक एंड हैवी बुक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, विच वर्ड इज़ अ होमोफोन फॉर पेयर, ये मेरे ख्याल में सभी ने मालूम होगा इसका। नेक्स्ट क्या है, सी, आसान आसान अल्फाज हैं जिस तकरीबन सब नहीं देखे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, द वर्ड लैंड इज़ अ होमोग्राफ बिकॉज इट कैन मीन, दो मतलब निकल सकते हैं तो इसलिए लें जी। अच्छा जी, वाइंड द क्लॉक टू ट्विस्ट और टर्न समथिंग। उसके बाद क्या है जी, द बो ऑफ द शिप, व्हाट डज द होमोग्राफ बो मीन, तो ये फ्रंट पार्ट ऑफ शिप होता है। उसके बाद क्या जी, कॉमा करेक्टली किसके अंदर यूज़ हुआ है, देखिए कॉमा लिस्ट के बीच में अल्फाज को सेपरेट करने के लिए होता है, यहाँ पे तो ये ठीक लगा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है वेयर शुड अ पीरियड गो, शी रन्स फास्ट, कहाँ पे लगेगा जी, बिल्कुल यहाँ तो नहीं हो सकता, गलत गलत। अच्छा ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा कर दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद है विच सेंटेंस यूजेज द क्वेश्चन मार्क करेक्टली, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर शू, कहाँ पे रहे, यहाँ पे तो मुझे क्वेश्चन मार्क नज़र भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे कहीं नहीं है भाई, ठीक है, ये लग रहा है कि लगाने की कोशिश की है लेकिन कोई उल्टा सीधा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है वाओ दैट वाज अमेजिंग, वेयर डज एन एक्सक्लेमेशन मार्क बिलोंग, वाओ, ठीक है, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट विच यूजेज अ सेमी कॉलन करेक्टली। अच्छा जी, यहाँ पे तो है ही नहीं, है ही नहीं, ये तो गलत है। तो क्या जी, आई लाइक टी कॉफ़ी इज़ टू
बेटर यहाँ पे आखिर पे दोबारा कॉमा लगा दिया गया। तो अच्छा जी, क्या जी वेयर शुड कोटेशन मार्क्स गो इन, शी सेड आई एम टायर्ड, ये पहले में तो ठीक लगे हुए हैं। नहीं ये, हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो अंदर आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, विच सेंटेंस यूज द कॉलन करेक्टली, तो ये बेसिकली किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि आई नीड द फॉलोइंग मिल्क एग्स एंड ब्रेड, ये ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास तो सिंस और फॉर के ऊपर मैंने क्लियर कट बताया था कि सिंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है, फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कि आपके पास जो टाइम है वो पीरियड किसी को बता रहा होता है, लेकिन वो पीरियड मुतय्यन नहीं होता कि वो कब से कब तक का था। तो सिंस का यूज़ करना है, 2 आवर्स के साथ तो नहीं लगेगा, सिंस मॉर्निंग तो ठीक है जी, सही है। सिंस अ लॉन्ग टाइम गलत है। अच्छा जी, वो तो वैसे ही फॉर लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर को करेक्टली यूज़ करना है, तो ये फॉर 3 आवर्स सही है जी। उसके बाद आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट वीक, अच्छा जी, फॉर 10 ईयर्स, ये पहले मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, जस्ट सिर्फ इन MCQs को क्लियर कर रहे हैं। विच इज़ करेक्ट, आई हैव नोन हर फॉर 5 ईयर्स, ये भी ठीक है। अच्छा जी, सिंस 5 ईयर्स नहीं हो सकता, फॉर 5 ईयर्स को। अच्छा जी, उसके बाद ही हैज़ बीन सिक सिंस मंडे, ठीक है जी। उसके बाद फॉर का करेक्ट यूज़ करना है। अच्छा जी, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस एजेस नहीं होता, फॉर एजेस होता है। अच्छा जी, लास्ट ईयर में ये स्पेसिफिक टाइम है, ये गलत है, सिंस लास्ट ईयर तो ज़रूरत ही नहीं है, हमने फॉर को देखना था। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ ही इज़ माई ब्रदर, तो ये किस किस्म का प्रोनाउन है जी, पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है जी, दिस इज़ माई बुक, ये कौन सा है जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देमसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दीज, दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 लफ्ज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर होते हैं। हु इज़ नॉकिंग, तो व्हाट टाइप प्रोनाउन हु, तो ये है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन की शक्ल अख्तियार कर गए। तायरा एंड मोना आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो ये क्या है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट वर्ड, द मोरल ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये बंदे की ज़हनी हालत के ऊपर होता है कि वो क्या है। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, शी नीड्स टू प्रैक्टिस, ठीक है, शी नीड्स टू प्रैक्टिस। अच्छा जी, उसके बाद ही द इज़ कमिंग टू नाइट, द गेस्ट। अच्छा जी, स्पेलिंग के ऊपर बेसिकली अब दिस डिसीजन विल अफेक्ट एवरीवन। अच्छा जी, ये जो दूसरा फैक्ट है, ये आउटकम होता है, रिज़ल्ट होता है किसी चीज़ का, जो ए से होता है वो किसी काम के होने से पहले होते हैं। अच्छा, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, आ वेज। अब ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर बात हो रही है, ये आपको पहले इसके ऊपर सारी ब्रीफ दी जा चुकी है। 110, तो क्या है जी, स्मॉल ब्लैक लेदर बैग। इसके बाद है जी हमारे पास 111, क्या जी, एन हाउस, तो क्या होगा जी, ओल्ड बिग वुडन हाउस। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अच्छा जी, आ न्यू शाइनी रेड कार। उसके बाद होगा जी, आ लॉन्ग ब्लू सिल्क ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आ स्मॉल राउंड वुडन टेबल। ये पहले मैं इसके ऊपर सारे करा चुका हूँ, तो इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ ही रही होगी कि जो तरतीब थी वो आप उसको देख भी सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसी की तहत चलना होता है, उससे आगे पीछे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये पेपर में अक्सर सवाल ये पेपर का हिस्सा होते हैं जी, ख्याल रखिएगा इनका। अब हमारे पास आ गए फिगर ऑफ स्पीच है, द विंड विस्पर्ड, ठीक है। अब इंसानी क्वालिटी
विंड को दे दी गई है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली होती है जब हम एज और लाइक यूज़ करते हैं। मेटाफर एज और लाइक के बगैर कंपैरिजन है। एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्या है जी, हर स्माइल वाज लाइक आ गया ना, सिमिली की तरह जी, पकड़ लिया जी। उसके बाद है द स्टार्स डांस, अब वही है, डांस है तो ये पर्सोनीफाई हो गया। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब ये जो है मतलब है कि पूरा घोड़े खाना है, तो हाइपरबोल हो गया। जब अल्फाज को उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जितना कि वो इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरबोल, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। नेक्स्ट है ये आ गया जी बिग बैड, तो बिग बैड ये है सेम साउंड आ गया है, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, शुरू के अंदर। उसके बाद क्या है जी नेक्स्ट क्या है, लाइफ इज़ द जर्नी, अब लाइफ को जर्नी बना दिया गया, एक और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, मेटाफर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, अब वक्त को उड़ाया जा रहा है। अब उड़ने वाली क्वालिटी तो इसके अंदर टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। अब बेसिकली उड़ना देखें इंसान की क्वालिटी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्लाइज, तो यहाँ पे क्या है, ये हाइपरबोल है। क्या है, हाइपरबोल है कि वक्त उड़ता है। जब आप मौज कर रहे होते हैं तो वक्त उड़ता नहीं है, लेकिन हाइपरबोल है। अच्छा जी, विच इज़ द फैक्ट द सन इज़ टू हॉट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबसे सीधी बात है। ओपिनियन, कैट्स हैव 4 legs, नहीं जी बिल्कुल ओपिनियन नहीं है, ये भी फैक्ट है। कैट्स आर बेटर दैन डॉग्स, तो ये हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। अच्छा जी, विच इज़ द फैक्ट द बुक इज़ बोरिंग द बुक हैज़ 200 पेजेस, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसको मैं फैक्ट में कन्वर्ट कर सकूं, लेकिन ये है कि मोस्ट लाइकली ये शायद लिखने वाले के जहन में हो सकती है बात। उसके बाद है व्हाट डज द इडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई, ठीक है। अब ये तो ज़बानी सीधी सी बात है, आनी चाहिए, ये सिर्फ रट्टा लगाना होता है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स, तो वक्त पे किया गया काम बेहतर होता है। फिक्सिंग अ प्रॉब्लम अर्ली, ये वाला हो गया जी। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द इडियम स्पिल द मीन्स टू टेल द सीक्रेट, ठीक है, कोई सीक्रेट एक्सपोज कर देना। अच्छा जी, व्हाट डज द प्रोवर्ब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को सरसरी निगाह से देख लेना कि वो देखने में कैसे लगते हैं, जब तक उसको थरोली आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि वो बंदा कैसे है, तो उसके बारे में कोई तसव्वुर कायम मत करें। इज़, अच्छा जी, शी रन्स फास्ट, व्हाट इज़ रन्स, तो रन्स क्या है जी, वर्ब है। इस पर बच्चों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। याद रखिएगा जो वर्ब होता है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती है। उसके बाद जो एडजेक्टिव है किसी वर्ड के साथ जाके ज़रूर लग सकता है। उसके बाद क्या है जी, जो एडवर्ब है वो वर्ब की क्वालिटी बयान करेगा, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करेगा, और जो चीज़ फिर पीछे बात जाती है उसको क्या करना है, आपने नाउन डिक्लेयर कर देना है। सही है। द सेक्रेड प्लेस, तो सेक्रेड क्या है जी, नाउन के साथ चिपका हुआ है, तो क्या है जी, एडजेक्टिव है। इसमें भी आप मुश्किल पेश आए तो बड़ी अजीब सी बात है। दे ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट ट्रस्टेड, तो क्या है, चेंज हो रही है ना फॉर्म, तो वर्ब हो गया। उसके बाद राइटियसनेस मैटर्स, अब देखें अब ये नाउन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्या हो सकता है, ही कमिटेड अ मिस्टेक, व्हाट इज कमिटेड, कमिटेड, चेंज हो रही है ना फॉर्म, वर्ब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है द ब्यूटीफुल गार्डन, तो अब ये गार्डन के साथ लगा हुआ है ब्यूटीफुल गार्डन, तो क्या है जी, गार्डन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को एडजेक्टिव है। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बिग, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो कंपैरेटिव सेकंड फॉर्म होती है, तो ये हो गई जी सेकंड फॉर्म। उसके बाद क्या है जी, हैप्पी, मैंने आपको बताया था कि जो वाई आ जाए और उसके पीछे क्या हो, कॉन्सोनेंट लगा हो, तो क्या करते हैं, वाई को रिमूव करके और क्या लगा देते हैं, आई, तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग इसके हैप्पी के हैप्पीएस्ट हो जाएंगे। चूज़ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ बेटर, अच्छा इसके जो थे गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्या जी, ये है पॉजिटिव फॉर्म गुड। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज द कंपैरेटिव स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मैंने बताया था जब एक या दो सिलेबल होंगे तो ई आर और ई एस के साथ इसकी डिग्रीज बनाएंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मोर और मोस्ट के साथ बनेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो क्या है, सुपरलेटिव चाहिए, ये लें जी। उसके बाद क्या है जी, टॉलेस्ट की अजान हो रही है, थोड़ा होल्ड करते हैं। अच्छा जी, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट क्या है जी, सुपरलेटिव फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है। अच्छा जी, उसके बाद है चूज़ द कंपैरेटिव ऑफ बैड, तो बैड वर्स, वर्स्ट होता है, कौन से कंपैरेटिव चाहिए, वर्स है। उसके बाद क्या है जी, शी कुड रीड एट 5, व्हाट इज़ द मॉडल वर्ब, तो कुड है जी, कुड कहाँ है जी, ये है। नेक्स्ट क्या है जी, विच सेंटेंस यूज इज द मॉडल वर्ब, तो
यू मस्ट हेल्प, ये बाकी तो सेंटेंस ही गलत बने हुए हैं, ठीक है ना। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, अच्छा जी। बाकी जी वी नीड नॉट बाई टिकट्स, व्हाट इज़ द सेमी मॉडल वर्ब, पेन थोड़ा फिर उठाना पड़ेगा लोगों मुझे। अच्छा जी, नीड नॉट, ठीक है जी, नीड नॉट सेमी मॉडल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास, अच्छा अच्छा, विच मॉडल वर्ब शोज ऑब्लिगेशन ड्यूटी, तो ये मस्ट होता है जो कि ऑब्लिगेशन को शो करता है। आई डिड नॉट डेयर लुक डाउन, व्हाट इज़ द मॉडल वर्ब, तो डेयर होता है जी, किधर है जी। उसके बाद सेमी मॉडल, शी ऑट स्टडी हॉट, ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये टू के बगैर वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। शी ऑट टू स्टडी आर्ट, और इसके साथ क्या होती है, बेस फॉर्म लगती है वर्ब की हमेशा, ठीक है। मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी को क्या शो करता है जी, माइट शो करेगा। अच्छा जी, यू शुड रेस्ट, व्हाट इज़ द मॉडल, तो शुड है जी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके अंदर बेसिक्स हैं असल में, इसलिए विच सेंटेंस यूज द मॉडल वर्ब फॉर परमिशन, तो परमिशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता, याद रखिए परमिशन क्या है, कैन यूज़ करते हैं, उसके बाद मे भी यूज़ करते हैं। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, तो व्हाट इज़ द मॉडल, ऑट। अच्छा जी, उसके बाद है द मॉडल वर्ब शोज एबिलिटी इन द पास्ट, जो एबिलिटी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास देखिए सारी ये बेस फॉर्म पढ़े हैं, जब पास्ट है तो पास्ट के लिए तो सिर्फ एक ये वैसे कुड ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद है सेमी मॉडल, तो हैव टू गो, हैव टू, अच्छा जी, तो यहाँ पे तो मॉडल वर्ब की वो है ही नहीं, चलें इसको स्किप कर देते हैं, इसमें नहीं है। 155 नेक्स्ट है जी, नासा, तो नासा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है, दिसंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्रोनियम यूनेस्को। उसके बाद क्या है जी, एडजेक्टिव के लिए होता है। उसके बाद कैप, करिकुलम असेसमेंट पॉलिसी के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है जी, ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है, तो यहाँ पे हॉट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, शी सीम्स टायर्ड, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, किधर गया टायर्ड, ये हो गया जी। उसके बाद क्या है जी, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है जी, शी गेव हिम अ बुक, व्हाट इज़ द, अच्छा जी, तो शी गेव अ बुक टू हिम। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, आई टोल्ड द टीचर अ स्टोरी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर है जी। उसके बाद ये पहले क्योंकि सारे हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो इसलिए मैं इसको बार बार उस पर डिस्कशन करके उसको लेंथन नहीं करना चाह रहा, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। दे सेंट मी अ लेटर, तो दे सेंट अ लेटर टू मी, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक्शन जिस पे जा रहा है, रनिंग फास्ट, व्हाट इज़ रनिंग फास्ट, तो ये क्या है जी, ये एक फ्रेज़ है। उसके बाद क्या है, द बॉय हु सिंग्स, हु सिंग्स, तो हु सिंग्स क्या है, एक ये क्लॉज है। अच्छा जी, उसके बाद है अंडर द ट्री, ये क्या है, ये फ्रेज़ है। और शी डांस्ड वाइल ही प्लेड म्यूज़िक, व्हाट इज़ वाइल ही प्लेज म्यूज़िक, तो ये क्या है, ये क्लॉज है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड्स, वेयर इज़ ब्लैक बोर्ड्स, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद है फुटबॉल्स, ये हो गया फुटबॉल। और टूथ ब्रशेस, ऐसे के बाद हमेशा येस आता है। और उसके बाद ये लास्ट है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ सनफ्लावर्स, तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। शुक्रिया जी, कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इसको क्लियर किया जा सके, लेकिन स्टिल आई टुक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बुक के रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग बेटर परफॉर्म करेंगे।